विमेंस डे का मौका है, जब एक औरत दूसरी औरत की तारीफ करे तो लोग उसे फेमिनिज्म कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब एक मर्द उन औरतों की बात करता है, उनकी तारीफ करता है जिन्होंने उसे बनाया, काबिल बनाया, तब असली काबिलियत सामने आती है। कुछ साल पहले मेरी मुलाकात इमरान हाशमी से हुई। हालांकि इमरान की तो शादी में मैं गई थी, उनको सेहरा पहने हुए देखा मैंने, बहुत सालों से उनको जानती हूँ और पूरी लाइफ स्टोरी पता है। उन्होंने खुलकर बताया अपने घर की मजबूत औरतों के बारे में। उनकी दादी एक्ट्रेस मेहरबानो अली, जिन्होंने 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी, फिर दोबारा प्यार पाया और वो पूर्णिमा वर्मा बन गई। उनकी परदादी भी एक आजाद सोच वाली औरत थी, जो घर की लड़कियों को अपने दिल की सुनने के लिए प्रोत्साहित करती थी। ये बातचीत हमने की थी कलर्स सिनेप्लेक्स के लिए। हाँ, बाय द वे, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जरूर देख सकते हैं वहां पर। फिलहाल इमरान के साथ ये बातचीत उनकी जिंदगी की मजबूत औरतों के बारे में। सुनिए। इमरान, How are you doing? I'm doing good, bro. Long time. पिछली बार हमने महबूब स्टूडियो में किया था या हमारा इंटरव्यू राज 4 के लिए. It's been quite some time. Yes. How are you doing? I'm doing good. और ठीक है, हम लोग महबूब स्टूडियो में कुछ दिनों पहले मिले थे. इनफैक्ट मैं आपकी शादी में आई थी. जी, that's right. मैंने इनको देखा था उस दिन व्हाइट कॉटन का कुर्ता पजामा पहने हुए और वो भारी वो गुलाबों का सेहरा पहने हुए, और मेरे सामने उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कहा था कबूल है. कबूल है. कबूल है. Feels like yesterday. अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ झगड़े भी हुए हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस. ये शादियां तो ऐसी ही होती हैं. You have to work at it, और लेकिन इवॉल्व होती हैं. फिर अयान पैदा हुआ, and then of course dynamics फिर चेंज होते हैं, get closer, the family unit gets closer. तो काफी अच्छे और इवेंटफुल 12 साल रहे. आपके घर के ठीक सामने दिलीप कुमार साहब का घर है, संजय दत्त साहब का घर है, एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल आल्सो. और आप आज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं. आई मीन यू लिव विद योर फादर अमर साहब, राइट? या मैं एक्चुअली 4 साल पहले मैं शिफ्ट आउट एक्चुअली, क्योंकि अयान पैदा हो गया था and he was getting, you know, obviously we wanted to shift out. लेकिन अभी जो नया घर लिया है वो मेरे फादर के ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है उसके ऊपर ही लिया है. अच्छा. तो पूरी फैमिली यूनिट वहीं रहती है. तो मैं दूर नहीं जाना चाहता था. थैंकफुली लकीली वहीं पे उसी बिल्डिंग में हमें एक घर मिल गया, and we all live together. आपकी जो दादी थी पूर्णिमा दास वर्मा जी, शी वॉज एन एक्ट्रेस और वो 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी. एंड देन आप जो पोस्ट आपने लिखी थी उससे लग रहा था that you were very attached to her. कुछ मेमोरी बताइए उनके बारे में. Obviously, I mean, very fiery woman, very headstrong. One of the first stars in our family, the first star in our family. और I think she was just someone who was this guiding force. I think सब लोग अपनी फैमिली से, मुकेश जी हो, भट्ट साहब हो, उनकी मदर हो, सब उनके लिए उनसे एडवाइस लेने के लिए घर पे आया करते थे. अच्छा. Because she just had this worldly wisdom. भट्ट साहब की जो मदर हैं, उनकी सिस्टर थी. आपकी ग्रैंड मदर वो सिस्टर थी, श्री मोहम्मद अली जी जो थी, सिस्टर्स थी. हाँ. वेरी वेरी फायरी वुमन. एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि तभी जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं स्कूल में था, शी वाज, हर करियर वाज काइंड ऑफ इन अ फेड आउट, बट मुझे कभी कभी वो सेट पे लेके जाया करती थी. हर लास्ट फिल्म वाज विद संजय दत्त. शी प्लेड संजूज ग्रैंडमदर. अच्छा, कौन सी फिल्म? इन नाम. सो दैट वाज द लास्ट फिल्म. वो फ्यू मेमोरीज हैं जो मुझे याद हैं. एंड या जस्ट द फैक्ट दैट शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, कॉन्फिडेंट वुमन उस वक्त के लिए, क्योंकि तभी देयर weren't too many independent working women. Yes. बहुत जल्दी शादी भी की उन्होंने. She got married at the age of 14. Yeah. Really? Yeah, there was not much of a age gap between my grandmother and my father. She got married at 14 and she had my father at around 15 or 16. Oh my God! पहले तो ऐसे ही होता था ना, 1950s में हुए होंगे जाहिर है. And then towards the end she got Alzheimer's. But she was still, I mean. और कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ इंडिया में खास तौर से ये कल्चर है कि जो हस्बैंड कहेगा वही मैं करूंगी, जहां वो जाएगा वही मैं जाऊंगी. लेकिन उनके हस्बैंड पाकिस्तान चले गए थे and she chose not to go there and stay in India. And then she remarried your grandfather. So no, the first marriage was my grandmother. The first marriage. Yeah, then she got married to Bhagwan Das Verma, and she changed her surname to Verma. Purnima. That's why she's Purnima Verma. And her original name was Meher. Meherbano. Yeah, Meherbano. So yeah, my grandfather went to Pakistan. Yes. Okay, but किसी औरत के बारे में it's a very telling thing
कि she chose to be where she wanted to be, and you know. This also has to do something with my great grandmother. She was even more fierce than my grandmother. अच्छा. So she used to tell the women in my family, her daughters, because there was this whole caste system thing. She used to say that if you love him, run away with him. हाँ? Yeah, elope with him. माँ अपनी बेटी की बात Yes, में she said if you love him, elope with him, and then come back, and then after 4 months, who sees what? So that was my great grandmother. That was my great grandmother. She said you do everything for love, run away and get married. So I think वो जो था ना, that somewhere my grandmother, my grand aunt, and उन सब ने imbibe किया था, and there were like 5 sisters. They were very fiery. हाँ, So they had 5 sisters, and they had a big influence on my dad, on me, everyone. You know, Bhatt Saab, everyone. Relationships में आप लोग दीवाने हैं. Completely. It's a bit of a dysfunctional family. When you fall in love, you really do, huh? Completely. Bhatt Saab हो, I mean, फिल्में बन चुकी हैं जो आपकी फैमिली की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हो. जखम बनाई थी, and जखम, and जिसमें कंगना थी, जिसमें उनको. But that was Bhatt Saab's. That was Bhatt Saab's. That was a different personal story. But इमरान की जो इमेज आप लोगों के दिमाग में है, बखुदा वो वैसे नहीं है. And he is one of those actors in the industry जिनका कोई किस्सा आप नहीं सुनेंगे, जिनके बारे में अफवाहें नहीं सुनेंगे. अफवाहें होंगी भी तो वो अक्सर गलत निकलती हैं. And he can be quite a boring man, right? Thankfully. I guess so. Which is a good thing for a married man. I think for industry actors, when you have controversies every year, it's supposed to be very good. Things are planted in our industry, but I choose to do things my way. I don't think that benefits people in the long run. But कितनी strong image आपकी बनी हुई है, that serial kisser thing. I mean, that's something I've been trying to break for the longest time. जो eventually phase out हुआ है. You don't have to be an actor who is known for affairs and for controversies. You don't need to. But in your case, it helped also. Yeah, I mean, the most controversial thing was that. Yeah. So I didn't have to have the affairs. Exactly. वो उतना ही on screen space ही काफी था. So लोगों को by default लगा कि I'm like that. हाँ. So that वो आपकी छवि होती है, आपकी जो personality होती है on screen, that bleeds into your real life. हाँ. So that's how it is. Probably not this time. अभी तो social media की वजह से people know actors even more than they would 10-15 years back. बिल्कुल. मेरिल स्ट्रीप ने कहा था, take your broken heart and turn it into art. तो आप अपने बच्चे को लेके काफी परेशानियों से गुजरे थे. जी. आपका बच्चा कैंसर से गुजरा था और आपने फिल्म की थी टाइगर्स. yes. जो बच्चे जो बचपन में कैंसर का शिकार हो जाते हैं, उससे रिलेटेड एनजीओ से भी आप जुड़ गए. मुझे एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री भी बनानी थी जो हम प्लान कर रहे थे पिछले साल. हम लोग एक्चुअली मटेरियल लिख लिया है. We had a writer on board who's written the material. अच्छा. और कैंसर पे बनाना चाहूंगा. किताब तो हमने लिख ली है जो किस ऑफ लाइफ. The Kiss of Life. जी. जिसका बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला हमें. और वही था कि एज पेरेंट्स जब ये प्रॉब्लम हुई हमारे घर में तो हम वेल वर्स नहीं थे, जैसे सब होते हैं कि पता है कि यार कैंसर है, दोस्तों कभी कोई अक्वेंटेंस को फैमिली फ्रेंड्स को हुई है ऐसी प्रॉब्लम्स. लेकिन जब खुद के घर में आपको ये हादसा होता है, जब आपके बच्चे को होता है, so it's like the end of your world comes shattering down. It's very difficult to kind of encapsulate that in words. और आपने सही बात कहा कि ये कहीं मुझे भी पता नहीं था कि किस तरह से एक्सपीरियंस ने मुझे कैसे बदला था. लेकिन आई थिंक जो बदलाव आता है, लैंडमार्क इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो बदलाव आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बता पाते हैं, आपको पता नहीं है. सैटरडेज पे सिर्फ वीडियो गेम्स अलाउड हैं, ओनली फॉर हाफ एन आवर. लेकिन जो हमने इनकलकेट किया है घर में वो है read more, read books, लेकिन इस पे मत जाओ because it's the way it influences a kid. It's so stimulating. वो जो दुनिया वो स्क्रीन पे होती है, आप जो भी टेलीविजन ले लें या वीडियो गेम्स ले लें या आईपैड ले लें, इतनी स्टिमुलेटिंग है वो दुनिया. बाहर की दुनिया इतनी बोरिंग हो जाती है. बिल्कुल. वाह. It's very boring. So एक डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चे का. हर चीज जो क्लासरूम में भी होती है, इट्स बोरिंग टू द किड बिकॉज दैट इज सो डैम स्टिमुलेटिंग. तो उसको लिमिट करना बहुत जरूरी है. तो आप जब छोटे थे, 9 साल के थे, तो आप क्या कर रहे थे? खेल रहा था मैं. क्या खेल रहे थे? I mean, video games were there at that time, लेकिन इतना prevalent नहीं था. तभी तो iPad नहीं था, computers नहीं थे. But it was more outdoor sports. We didn't have a choice. I mean, घर बैठ के आप क्या करोगे? लेकिन अभी बच्चों के पास बहुत सारे options हैं घर पे. So that's the only problem. Right और now. आप भी एक सिंगल चाइल्ड थे, आपकी बेटी भी सिंगल चाइल्ड है. ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है आपके घर का. Yes. You don't miss siblings, and would your son not miss we siblings? have spoken about it,
बट क्या है ना कि वी वुड हैव लाइक टू हैव मोर देन वन, लेकिन क्या था कि जब प्लानिंग चल रही थी तो जो प्रॉब्लम हो गई, तो इट्स लाइक हैंडलिंग 3 kids. तो मेरे पूरी फैमिली के जो सारे कुछ एनर्जीज थे इस प्रॉब्लम में चले गए. बट नेवर से नेवर, यू माइट जस्ट हैव वन मोर.